लेक्चर नंबर 5। आज हम लोग वापस से वही काम करना है जो हमने लास्ट टाइम किया था। लास्ट टाइम हम लोग को, मुझे पता है कि आप लोग को थोड़ा बहुत ही समझ में आया होगा, इसको थोड़ा हम लोग आगे लेके जाते हैं। दिमाग के अंदर क्वेश्चन चलना चाहिए कि भाई आप लोग को सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछना है। आपको क्वेश्चन पूछना है कि इकोनॉमिक है या नॉन। ये पेज नंबर 26 के आपके नोट्स के अंदर दिया हुआ है। फिर इकोनॉमिक है तो देयर आर 3 चांसेस, कैश हो सकता है, क्रेडिट हो सकता है, या तो फिर क्या हो सकता है, स्पेशल। अगर कैश ट्रांजैक्शन तो एक अकाउंट तो आपको मिल गया, कौन सा अकाउंट मिल गया, कैश अकाउंट। आपको दूसरा अकाउंट ढूंढना है। अगर क्रेडिट अकाउंट है तो पार्टी का नाम मिल जाता है, फिर आपको क्या करना है, दूसरा अकाउंट ढूंढना है। और इस हिसाब से आपको यहाँ पे ये सारे काम कर क्लियर है। अब हम लोग क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहला देखो कि स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैपिटल कैश ₹50,000। पहले तो यहाँ पे 1 और 2, क्योंकि पहला नंबर और 2 ट्रांजैक्शन है, और लिखा हुआ है ये कौन सा ट्रांजैक्शन है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। क्लियर है, कैश है या क्रेडिट, कैश। तो एक तो मिल गया कैश अकाउंट। अब जैसे कैश मिल जाता है, अमाउंट को हटा दो। अब इंपॉर्टेंट कौन सी चीज दिखाई देगी, कैपिटल। तो कैपिटल लिख देते हैं। कैश अकाउंट पर्सनल, रियल, नॉमिनल में से किस में आता है, रियल में आता है। अगर कैश अकाउंट रियल के अंदर आ रहा है और कैपिटल अकाउंट किस में आ रहा है, पर्सनल के अंदर आता है। बराबर है। अब आपका काम क्या है यहाँ पे, अब आपका काम सिंपल सी बात ये है कि भाई आप बिजनेस हो, आप कौन हो, बिजनेस। भाई ओनर जो है वो चलते 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 आपको पैसा दे रहा है, क्योंकि कैश अकाउंट है तो रियल अकाउंट के अंदर हमेशा आने या जाने को देखना होगा। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट। तो पैसा आ रहा है या जा रहा है, आ रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डेबिट कैश कम्स इन। ये डेबिट है तो नीचे वाला क्या होने वाला है, पर्सनल का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट। तो सीधी सी बात है, ओनर इज द गिवर, ओनर इज द गिवर। ये लास्ट टाइम भी पहला हमने यही ट्रांजैक्शन किया था, अगर याद। क्लियर है, सेम होमवर्क के अंदर मैंने वही चीज दी हुई थी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, पक्का बढ़ो आगे। चलो, परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 फ्रॉम आकाश। अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं। ईवा, परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 फ्रॉम आकाश, इकोनॉमिक के नॉन इकोनॉमिक, इकोनॉमिक। कैश की क्रेडिट, क्रेडिट हाँ, क्रेडिट चले पार्टी नाम लखी दो आकाश। हाँ, सात एक मળી ગયો। હવે આકાશ પતી ગયો, આ રૂપિયા પતી ગયો। હવે શું આમાં ઇમ્પોર્ટન્ટ, તો ગુડ્સ ને હંમેશા કોના નામ રીતે યાદ રખાય, એના આવા જવાના તરીકે। આ કઈ રીતે આવે, તો એકાઉન્ટ કયું થશે, પરચેસ અકાઉન્ટ। ઓકે, આકાશ से માં, આકાશ पर्सनल માં, परचेस से માં, रियल માં। સૌથી પહેલા रियल નો રૂલ, रियल નો રૂલ બોલ। क्रेडिट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। આપણે કોઈ પાસે માલ પરચેસ કરે તો અંદર આવે કે બહાર જાય, परचेस बाहर से। હું તારી પાસે ગુડ્સ ખરી, આની પાસે હું ગુડ્સ ખરીદું તો આવે કે જાય, તો શું થાય, डेबिट गुड्स कम्स इन, गुड्स कम्स इन। કા ડેબિટ છે તો કોણ શું થશે, क्रेडिट ક્રેડિટ। હવે પર્સનલ રૂલ માં ક્રેડિટ શું હોય, गिवर गिवर। तो શું લખશું, આકાશ ઇઝ ધ गिवर એવું લખી દો। भाई धीरे धीरे करके ना ऐसे दिमाग को ट्राई करते जाओ। चलो नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू गगन, इकोनॉमिक के नॉन इकोनॉमिक, आन गुड्स हां, इकोनॉमिक के नॉन इकोनॉमिक, कैश की क्रेडिट, क्रेडिट क्रेडिट चलो पार्टी नाम गगन अकाउंट। चलो गगन अकाउंट લખી દે, ગગન જતું રે, આ જતું રે। હવે શું ઇમ્પોર્ટન્ટ, સોલ્ડ ગુડ્સ એટલે શું થયું, સેલ્સ અકાઉન્ટ। વેરી ગુડ। हाँ, હવે ગગન से માં, पर्सनल, सेल्स से માં। હવે रियल નો રૂલ શું છે, તો કોઈને સેલ્સ કરું તો ગુડ્સ આવે કે જાય, જાય। તો શું લખું, શું લખીશ બાજુ, ગુડ્સ ગોઝ આઉટ। વેરી ગુડ, डेबिट। હવે એનું શું લખીશ, सॉरी रिसीवर गगन इज द रिसीवर।
चलो नेक्स्ट। ओके, इकोनॉमिक कैनोनिकल, कैश की क्रेडिट, कैश कैश के कारण के पार्टी में काम करते हैं और ये सेना वाले मुझे ओके आ क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्यों बताओ। टू गुड्स मतलब यहाँ पे पैसा नहीं लेके गया, क्या लेके गया वो क्रेडिट है। और कौन लेके गया, तो पर्सनल यूज के लिए कौन लेके जा सकता है अपने बिजनेस में से, ओनर ही लेके जा सकता है। तो ओनर लेके जा रहा है तो ये बेसिकली कौन सा ट्रांजैक्शन हो गया हमारे लिए, एक काइंड ऑफ, क्योंकि कैश लेके नहीं जा रहा। अगर कैश लेके जाता तो कैश ट्रांजैक्शन होगा, कैश लेके जाता तो पर यहाँ पे वो कैश लेके नहीं, वो क्या लेके जा रहा है, गुड्स लेके जा रहा है। क्लियर है। तो सबसे पहला एक तो गुड्स है और दूसरा हमारे पास पर्सनल यूज, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट। पर्सनल यूज के लिए ओनर लेके जाता है, जब ओनर कुछ भी देता है तो उसे हम लोग कैपिटल बोलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं। तो जब वो कुछ ले लेगा तो उसे हम लोग बोलते हैं ड्राइंग्स, उसे हम लोग क्या बोलते हैं ड्राइंग्स। तो यहाँ पे ड्राइंग्स अकाउंट हो गया एक डन। तो ये पर्सनल यूज वाला किस्सा खत्म, ये खत्म। अब हमारे पास जो दिखाई दे रहा है वो गुड्स। अब मैंने ये बोला था गुड्स को हमेशा उसके आने जाने के तरीकों से याद रखा करो। और ये अगर ये गुड्स जो है अगर ओनर बिजनेस में से लेके जाए, मान लो ये मालिक है, मतलब मैं बिजनेस मेरे में से ये गुड्स लेके जा रहा है क्लियर है। तो गुड्स आ रहा है या जा रहा है, जा रहा है। क्या बेच के जा रहा है, नहीं। तो इससे बोला जाता है गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज अकाउंट। क्लियर है। ड्राइंग्स जो है वो पर्सनल है, ड्राइंग किसमें बनाया जाता है, पर्सनल, क्योंकि ये होता है रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। ये कौन सा होता है, रिप्रेजेंट। मैंने बोला था तप्पू के पापा वाला सिनेरियो। और गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल, ये किसमें है, ये आता है। क्लियर है। अब जब ये ओनर कोई गुड्स, ओनर जो है वो गुड्स लेके जा रहा है, पकड़ो ना गुड्स, ये लेके चला गया है ना। तो पर्सनल का रूल क्या है, डेबिट और डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो ये बंदा क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है या गिव कर रहा है। तो मैं यहाँ पे इसको डेबिट लिख दूं, ओनर इज द और ये वायर क्रेडिट होगा, ये क्या हो जाएगा क्रेडिट। और ये क्रेडिट क्यों होगा वो मैं समझाता हूँ, ये क्रेडिट क्यों होगा, क्योंकि जब भी कोई गुड्स की बात आती है तो नॉमिनल के साथ एक और रूल चिपक जाता है, वो होता है रियल, ये होता है हिडन। ये कौन सा होता है हिडन, ये दिखाई देता नहीं। क्लियर है। और बेसिकली ये गुड्स आ रहे हैं या जा रहे, जा रहे। क्लियर है। तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ गुड्स गोज आउट, गुड्स गोज आउट। यही एक एक्रो था गुड्स वाले ट्रांजैक्शन में। ये रियल जो है ना वो हिडन होता है, रियल जो होता है वो क्या होता है हिडन होता है। तो लिखते नॉमिनल है, हम लोग लिखेंगे क्या नॉमिनल, पर एंट्री करेंगे रियल की तरह। एंट्री कैसे करेंगे रियल की तरह। क्लियर है। ये दिमाग में याद रखना। गुड्स वाले चीज, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, गुड्स स्टोलन अकाउंट, ये सारे अकाउंट जो है वो आपके क्या बन जाएंगे, जाएंगे नॉमिनल में पर लिखेंगे किस हिसाब से रियल में। लॉजिक क्लियर डन। चलो ऐसे एक और बात, सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीस 2000 टू धारा फॉर कैश, इकोनॉमिक कैनोनिकल, कैश की क्रेडिट। पांच सॉरी कैश और कैश लिखा है। हाँ कैश अकाउंट। तो कैश आ गया तो ये छुपा दे थोड़ी देर के लिए नाम, ये भी हटा दे। अब कुछ इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, सोल्ड गुड्स। सोल्ड गुड्स को क्या बोला जाता है सेल्स अकाउंट। चलो पहली ना बात, पहले बोलो। हां भाई कैश से माल रियल, सेल्स से माल रियल। अब बोले दो डेबिट क्रेडिट और रूल रियल, रियल और रूल डेबिट फॉर क्रेडिट फॉर આમાં શું અંદર આવે શું બહાર જાય कैश अंदर आ रहा है, कैश अंदर आ डेबिट वॉट कम से कैश कम से। हाँ वेरी गुड। धीरे धीरे करके ही कॉन्फिडेंस आएगा।
ऐसा जरूरी नहीं है कि आज यहाँ पे जो बैठा है उसको आता है मतलब हमें नहीं आता है, धीरे धीरे करके आएगा। क्लियर है? सबका टाइम अलग अलग होता है, सबका सोचने का, सबका ब्रेन एक लेवल का होता नहीं। क्लियर है? तो ये गलती मत कर लेना कि भाई हम लोग सब लोग एक ही चीज सोचे कि भाई हमारा ये दिमाग है, इसको समझ में आ गया, मेरा नहीं समझ में आ रहा, सबका अलग अलग है। चलो नेक्स्ट जाते बाजू। इकोनॉमिक के नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक कैश की क्रेडिट। क्रेडिट એટલે હું અહીંયા નથી દો કેન્દ્ર પ્રસ્થા ફર્નિચર માર્ટ। હા હવે એક આ પતી ગયું, આ પતી ગયું। હવે શું ઇમ્પોર્ટન્ટ? परचेज अकाउंट। मैंने परचेज अकाउंट किसके लिए यूज करने के लिए? गुड्स के लिए। हमने क्या परचेज किया? एसेट को उसके हमेशा नाम से याद रखो, एसेट को हमेशा उसके नाम से। बोला होगा लास्ट टाइम भी ये फर्नीचर वाला आया, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट। ऊपर गुड्स था तो मैंने सेल्स वर्ड यूज किया, आगे परचेज था तो फिर भी मैंने परचेज अकाउंट। पर जब यहाँ पे परचेज फर्नीचर है तो एसेट ले लिया है तो एसेट को उसके नाम से। क्लियर है? ये गलती मत करना है। ओके केंद्र बस फर्नीचर मार्ट फर्नीचर रियल नो रियल नो फर्नीचर આવે છે કે જાય આવે છે ડેबिट फर्नीचर comes in। ओके હવે આ ડેबिट છે તો ઉપરનો શું થશે? હવે પર્સનલ રૂલ બોલ। ઓકે આ ક્રેડિટ છે આ ગિવર જ હશે તો હું શું લખીશ? केंद्र प्लस फर्नीचर मार्ट इज द गिवर। भाई मैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म लिखूं तो आपको शॉर्ट फॉर्म लिखना है नहीं। क्लियर है? એટલે તમારા લોકો નહીં લખવાનું। कोई डाउट છે यहाँ से? पाक्कू बड़ा आगे। नेक्स्ट सुनो 7 फर्स्ट इकोनॉमिक के नाम कैश की क्रेडिट। क्रेडिट क्रेडिट છે તો પાર્ટી નામ દેખાય તને શું નામ છે? વેરી હવે ગગન તો દેખાઈ ગયો એટલે ગગન કેન્સલ, આ 400 રૂપિયા કેન્સલ। હવે તને શું દેખાય આથી વધારે? रिटर्न गुड्स। गगन ने हमें रिटर्न किए, गगन ने हमें क्लियर है? गगन रिटर्न द गुड्स, गगन रिटर्न द गुड्स। तो गगन कब रिटर्न कर सकता है? जब मैंने उसको माल बेचा होगा और उसने मुझे वापस कर दिया। तो माल बेचा हुआ माल वापस आ जाए उसे क्या बोला जाता है? सेल्स रिटर्न अकाउंट। सेल्स रिटर्न अकाउंट। गगन से माल पर्सनल सेल्स रिटर्न अकाउंट। क्लियर है? आ वस्तु क्लियर है? कोई डाउट છે यहाँ से? ओके હવે રિયલ નો રૂલ શું છે? આ ગગને મને ગુડ્સ પાછા આપ્યા તો ગુડ્સ આવે છે કે જાય છે? आगे છે તો અહીંયા લખું ડેબિટ ગુડ્સ કમ્સ છે, ગુડ્સ કમ્સ ક્રેડિટ માં પર્સનલ રૂલ બોલ એટલે ક્રેડિટ છે એટલે ગિવર હશે। કોણ ગિવર છે? વેરી ગુડ गगन is the giver। चल नेक्स्ट इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक कैश की क्रेडिट। क्रेडिट पार्टी नाम आकाश એટલે એક તો આકાશને કાઢી નાખવાનો, 300 રૂપિયા કાઢી નાખવાનો। હવે શું લખું? रिटर्न गुड्स ऑफ ₹300 टू આપણે બરાબર। હું આકાશને પાછો આપતો, આકાશ લઈ લો પાછા, તો આ શું હશે? પરચેસ કારણ હું પાછા ક્યારે આપી શકું? જ્યારે મેં મને ખરીદ્યા તો હું પાછા આપી શકું ને, તો પરચેસ। ડન। હવે આકાશ શેમાં આવે? हाँ परचेज નો રૂલ। હું કોઈને ગુડ્સ પાછા આપી દઉં તો આવે છે કે જાય છે? તો શું કરીશ? ક્રેડિટ શું લખ? ગોઝ આઉટ।
क्रेडिट से 10 हो सकते हैं। बोलो आकाश आकाश से opened a bank account of Nakshatra by depositing cash rupees 10,000. Economic and non-economic. Cash के credit. Cash. अब cash account જેવું આવે એટલે આપણે શું કરીએ ખબર? એક તો આ નક્ષત્ર बैंक ऑफ नक्षत्र काढ़ी नाખ્યું टेम्पररी क्लियर है कैश को हटा दिया 10,000 रुपए को तो अब मुझे क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे इम्पोर्टेंट ओपनिंग अकाउंट क्लियर है ओपन है पर कोई भी बंदे को मैंने अकाउंट खोला तो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा कौन सी बैंक तो अब मुझे इसका नाम याद रखना पड़ेगा क्लियर है तो मैंने बोला डाउट तब तक के लिए मत करो जब तक के लिए दूसरी कोई और चीज है ही नहीं मुझे लिखना पड़ेगा बैंक ऑफ नक्षत्र बैंक ऑफ नक्षत्र अकाउंट देखना पड़ेगा क्लियर है अब ये कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट बैंक ऑफ नक्षत्र रियल और रूल डेबिट और काउंट एंड क्रेडिट व्हाट तो पैसा आवे के चाहे परिधि वांच जाए चाहे मैंने बैंक में ये बैंक ऑफ नक्षत्र मैंने इसको पैसा दे दिया पैसा तो गया ना मेरी जेब से क्लियर है क्रेडिट कैश गोज आउट हाँ डेबिट થાય हाँ तो શું લખશું बैंक ऑफ नक्षत्र is the receiver चलो 10th withdraw cash from bank for office expense rupees 1500 IMP इसमें 110% आपके स्कूल के अंदर अगर 50 बच्चे बैठे हुए हैं तो 45 बच्चे ये गलत करके 45 बच्चे ये गलत ही करके आने वाले हैं समझाता हूं क्यों इकोनॉमिक के नॉन इकोनॉमिक कैश की क्रेडिट कैश गया ये गया बराबर अब क्या इंपॉर्टेंट लिखा बैंक को थोड़ी देर के लिए भूल जा क्या लिखा है ऑफिस एक्सपेंस ये 45 बच्चे ना ये 45 बच्चे क्या देखते हैं मुझे ये बताओ क्या अभी तक खर्चा हुआ है अभी हमने खाली पैसा निकाला किसके लिए निकाला क्योंकि आगे जाके खर्चा होने वाला है कौन सा खर्चा होने वाला है अभी ऑफिस एक्सपेंस हुआ तो मैं लिखूं ही कैसे ऑफिस एक्सपेंस तो मेरे लिए खाली पैसा उठाया अब पैसा उठाया पर ऑफिस एक्सपेंस के लिए उठाया जो अभी तक हुआ नहीं है तो कहानी में ट्विस्ट ये आता है तो उठाया कहां से बैंक से तो अब हमारे लिए पिक्चर में आ जाती है क्लियर है तो हम लिखेंगे बैंक हम क्या लिखेंगे कैश कौन सा है बैंक अब जब मैंने बैंक से पैसा निकाला तो पैसा आ रहा है या जा रहा है रियल का रूल क्या है डेबिट वॉट का भी सेट डेबिट वॉट तो मैं यहाँ पे लिखूं डेबिट कैश देन तो यहाँ पे क्रेडिट आएगा बैंक इज द गिवन बस आप लोग उस 45 में नहीं डन क्लियर कोई डाउट है यहाँ तक पक्का पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ₹350 इकोनॉमिक क्या नॉन इकोनॉमिक कैश की क्रेडिट क्यों पेड कैश इंश्योरेंस इंश्योरेंस प्रीमियम और इंश्योरेंस प्रीमियम के अंदर ये दिखा है
लाइफ किसकी होती है? ओनर की होती है। पर ओनर का तो नाम डायरेक्टली बोल नहीं सकते, तो हम लोग उसको दो ही नाम से जानते हैं, आइदर कैपिटल आइदर। अब उसने हमारे खाते में से बराबर, ये ओनर बैठा हुआ है, ओनर बैठा हुआ है, एक LIC वाला बंदा है बराबर। अब ओनर को अपनी जान की सुरक्षा करने के लिए मुझे बोला, मुझे बिजनेस को बोला, भाई तू पैसा दे दे, भाई तू तो जेब से पैसा मेरे गए, तो किस नालायक की वजह से? ओनर की वजह से। क्लियर है? तो ओनर की वजह से गया, तो ओनर को हम लोग जब भी ओनर की वजह से पैसा जाता है, कैश गुड्स जाते हैं ऐसे जाते, तो उसको हम लोग बोलते हैं ड्रग्स। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कैश किसमें? ड्रग्स इसमें। अब हम लोग क्या करें? अब हम लोग इसकी इफेक्ट समझते हैं। भाई पैसा आ रहा है या जा रहा है? जा रहा है। रियल का रूल क्या है? मैं कैश गोज आउट। ओनर इज द रिसीवर। किसका रिसीवर? पैसों का नहीं, बेनिफिट। जो लाइफ इंश्योरेंस लिया उसका बेनिफिट किससे मिलेगा? तो ओनर इज द रिसीवर। डन। चलो इकोनॉमिक कैनोनिकल, कैश की क्रेडिट। वेरी गुड। कैश अकाउंट आता है तो हम लोग पार्टी का नाम भूल गए। अब इसमें इंपॉर्टेंट थिंग है, कैश से मांग, सैलरी से मांग। वो कोई सैलरी आपको तो पैसा आ रहा है ये नीचे वाला कैश अब यहाँ से सैलरीज एंड एक्सपेंस। समझ में आया? यहाँ तक किसी को डाउट है? बोल। हमारा स्कूल में आज से क्वेश्चन आता है, अभी नाम अलग है, सारे कुछ इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स एक तो बोल इकोनॉमिक्स है, पर सारे क्या नाम इकोनॉमिक्स क्या पूछे थे कि सैलरी थोड़ी खाना शुरू हो गया एक्सपेंस पर थोड़ी सारे वो जवाब आते हैं, पर ये कहीं बोलता है जवाब जाएगा कई स्कूल दिखता बाहर हुआ है। इसमें होता क्या ब्रदर? सी अंडरस्टैंड द फिलोसॉफी ऑफ एनी ऑफ द स्कूल्स। स्कूल वालों को किसी को भी आपका मार्क्स आने पे किसी का इंटरेस्ट, मैं स्कूल नहीं हर एक कोचिंग की बात कर रहा हूं, तो ऐसा किसी को अकेले को टारगेट नहीं कर रहा। आप जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, अगर किसी का अच्छा स्कोर आता है तो उसके पीछे ढोल नगाड़े सब कुछ बजाएंगे। जैसे टोटल उनके पास 200 500 1000 बच्चे, उसमें से किसी एक बच्चे का मार्क्स आ गया, उसकी पूरी सेलिब्रेशन बराबर, लोग आके नाचते हैं, बच्चे भी जो होते हैं वो लोग भी नाचने लगते हैं, ढोल नगाड़े सब कुछ। पर एक्चुअल में जीत किसकी होती है? जो चीज जो है ना, अगर उन लोग के पास 300 बच्चे, उसमें से 250 बच्चों का रिजल्ट इंप्रूव हो, उसके अंदर जीत। पर ये क्या है, 250 का रिजल्ट इंप्रूव करना इट इज ए रफ टास्क, जिसको करने के लिए बहुत सारी मेहनत है। पर 300 में से किसी एक बच्चे का रिजल्ट आ जाए तो उसका जस खाटने सब लोग आते हैं। तो ये हार्श रियलिटी। अब आपकी स्कूल के अंदर या किधर भी वो टॉपर को एक बार देख लेंगे, उसके अलावा उन लोग को स्कूल चलाने से मतलब है, देखो फीस आपने दी है ना, उसके बाद लेक्चर हुए या ना हुए, आपके पेरेंट्स खाली आपको स्कूल गए और वापस आए, आपने घर पे जाके 11th में इतने दिन स्कूल गए, कितने दिन A to Z सारी बात। एक बच्चे ने, अगर हम लोग पूरे क्लास के अंदर बात करते तो एक बच्चे ने, वरना वो बोला, वरना स्कूल के अंदर अगर प्रॉक्सी जा रहा है तो आपके पेरेंट्स को क्या 3 दिन से अगर एक टीचर नहीं आ रहा है, आपके पेरेंट्स को कोई भी दिक्कत होगी कि हाँ लोग रोज रोज प्रॉक्सी तमन आवाज, तो उनको पता है कि पेरेंट्स नहीं आने वाले कुछ। अगर कोई बकवास भी सिखा रहा है, आपने घर पे बोला कि मम्मी स्कूल में बराबर पढ़ाता नहीं, तो मम्मी पापा का एक क्या बेटा ट्यूशन तो रखा है, चल गया सुबह। सी दैट इज द फैक्ट।
तो स्कूल टीचर को कोई हैरानगति है नहीं। अब ये लोग भी क्या करते हैं, उन लोग को भी सेविंग चाहिए। अब मैंने कल का एक रिसेंट एग्जांपल देता हूँ। कल के दिन में मैं एक सर को मिला था। वो सर जो है ना, अगर बोलना चालू करें तो हार्डली यू कैन इमेजिन हिम कि वो इंग्लिश बोल पाए। उतना प्योर सौराष्ट्र भाषा, काठियावाड़ पूरा का पूरा इंटरव्यू देखा है, बराबर। इंटरव्यू देने के बाद उन्होंने वहां पे वाले टीचर ने, प्रिंसिपल मैडम ने उनको ये बोला कि भाई आप है ना बेफिक्र होकर ट्यूशन करना, कोई दिक्कत नहीं है, बस खाली आप यहाँ पे आ जाना सुबह से, हम लोग इसलिए सैलरी आपको कम देंगे, आप ट्यूशन में कमाओ। अब उनका पर्पस क्या है वहां केस में जाना, ट्यूशन। उनका ध्यान भी किस पे है, ट्यूशन। उनको स्कूल में कोई परफॉर्मेंस देना ही नहीं। अगर वो अच्छा पढ़ा है तो ज्यादा लेक्चर है। अब माने कोई टीचर बहुत सारू भણાવતો હોય, તમને ડાઉટ એટલે તમે એ ટીચરનો આગળ રાખશો ટીચર ભણાવ, એને કદા એ જ ઘટિયા ભણાવ। આ નેક્સ્ટ ટાઈમ શું પેલા કોઈ કમ્પ્લેન્ટ કરે કે આ સબ્જેક્ટ આ ચેપ્ટર નથી આવતો, હા પેલા સરને કહેશે ના ના એવું કોનું ઘરેથી એકવાર જોઈને આવવાનું નહીં જાતે, क्योंकि उससे वापस से पढ़ना उतना ही वो है। तो ये स्कूल के अंदर ये सारी चीजें बहुत कॉमन हो। तो आप है ना एक चीज है, मैं ये नहीं बोल रहा हर एक टीचर खराब, बहुत सारे अच्छे पैशनेट टीचर अभी भी है, पर आप खाली ध्यान ये रखो, कॉन्सेप्ट को समझो। बहुत बार मिसकम्युनिकेशन भी होता है। जैसे उस सर ने बोला सैलरी को थोड़ी खर्चा गिना है, पर हो सकता है कुछ और किसी सिनेरियो में बोलना चाहते हो और हमने कुछ समझा हो और हमने इंटरप्रेट कुछ और, वो एक सिनेरियो हो सकता है। दूसरा हो सकता है ठीक जो बोले वो करने दो, ज्यादा चूचा चूची, मैंने बोला ना हमेशा चुपचाप रहने क्लास में बैठो, लोगों के नजर में नहीं आया। તમે जो वो आर्गुमेंट करो तो वापस से प्रॉब्लम है, तो उससे तक छोड़ना है, ठीक है, वो अपना जिंदगी देखे, हम अपना। क्लियर है? चल। हेलो एवरीवन, आप सबके लिए एक मेगा अनाउंसमेंट। हम लोगों ने आपकी स्टडीज़ का जो सफ़र है वो और एंगेजिंग हो और इफेक्टिव हो, उसके लिए एक प्रोडक्ट लॉन्च की है। देखते हैं क्या है इसमें। अब आप लोग हमारे साथ अकाउंट्स और स्टेट्स के क्वेश्चन घर बैठे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमने बुक डिज़ाइन की है कुछ इस तरीके से, जहाँ पे क्वेश्चन है और उसके नीचे एक स्पेस दी गई है, जो हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ साथ में प्रैक्टिस सम्स रखे हर लेक्चर के बाद, जो आपको करना है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट हो जाएंगे बहुत ही क्लियर, और साथ साथ में नेक्स्ट लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी बहुत ही बेहतर, क्योंकि कर रहे हो हमारे साथ सॉल्व विद द हेल्प ऑफ दिस बुक्स। इकोनॉमिक्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे हम लोग OCM के नाम से भी जानते हैं, हम लोगों ने नोट्स कुछ इस हिसाब से बनाई है, जहाँ पे MCQs, 1 लाइनर्स, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर, एज पर बोर्ड पैटर्न, जिस हिसाब से बोर्ड का पैटर्न है उसी हिसाब से फॉलो किया। और काफ़ी जगह पे काफ़ी चैप्टर्स में मैंने समरी नोट्स भी रखी है, जिस वजह से होगा क्या कि आप लोगों के लिए और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक में काफ़ी बार ऐसा होता है ये डिफ़िकल्ट हो जा रहा है या कुछ हो जा रहा है, तो उसके लिए हम लोगों ने कुछ इस हिसाब से किया है। और काफ़ी चैप्टर्स में मैंने समरी भी दी है कि आप ये समरी देख लीजिए, आपके लिए और ईजी हो जाएगा। और स्पेशली अगर आप ये वीडियोस भी देख रहे हैं साथ साथ में और वो नोट्स को भी फॉलो करेंगे, तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। तो बच्चों, अगर आपको ये नोट्स परचेस करनी है, सो यू डोंट हैव टू वरी, लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिखती होगी कि भाई आप लोगों को अगर ये नोट्स, हमारी जो अकाउंट स्टडी को भी मेन 4 सब्जेक्ट्स की जो अगर नोट्स है वो अगर आपको चाहिए, तो इट वुड कॉस्ट ओनली ₹4100। डोंट वरी, डिलीवरी चार्जेस है वो हम लोग बेयर करेंगे आपके लिए, तो इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी सारी चीज़ें हैं, ये हमारे मेन 4 सब्जेक्ट्स की नोट्स, वो आप लोगों को सिर्फ 4100 में मिलने वाली है। YouTube पे आप हमारी नोट्स के साथ भी आप लोग पढ़ सकते हो, तो यहाँ पे आपकी पढ़ाई होगी और भी आसान विद द हेल्प ऑफ UKIC ऑनलाइन। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। तो बस हमारे YouTube वीडियोस के साथ, ये बुक्स के साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एक लेवल ऊपर, और वही चीज़ चाहिए हम लोगों को, जहाँ पे मार्क्स अच्छी तरीके से स्कोर कर पाए। तो हैप्पी लर्निंग, मिलते हैं हम लोग बाद में। बाय बाय, सी यू, टाटा, आओ। Purchase goods of ₹8,000 from Surya. Eva madam, बोलो, economic and non-economic, cash के credit, credit, बोलो, હવે બીજું નામ, purchase, बोलो, personal, हाँ, real, बोलो, Surya is the Saudi, even in receiver, purchase goods from પહેલા purchase નું જો real નું વાપર, so
debit word comes in credit word goes out. Purchase the goods છે એ બહાર જાય છે. Debit આવે. Goods comes out. सूर्या हीरो बराबर. चलो 14th फुल इकोनॉमिक से क्या नॉलेज कैश से के क्रेडिट. तो पहले क्वेश्चन के थ्रू जाओ तो पेड आ तो ये हो गया. अब इम्पोर्टेंट क्या है टेलीफोन एक्सपेंस. ओके कैश किस में आता है टेलीफोन एक्सपेंस. अब बताओ रूल रियल का रूल यूज करो. Debit word comes in credit word. हाँ अब मुझे टेलीफोन ने बिल भरा तो पैसे आते हैं जाते जाते तो क्या होगा वेरी गुड बोलो Cash goes out. कैश गोज आउट. का क्रेडिट है तो चलो Debit. और टेलीफोन एक्सपेंस इज एन एक्सपेंस. सर नेक्स्ट इकोनॉमिक के नॉलेज Economic. कैश की क्रेडिट सो इंपॉर्टेंट देखो प्लीज. Postage and expense. पोस्टेज एंड टेलीग्राम एक्सपेंस कैश से ना Real. रियल पोस्टेज एंड टेलीग्राम रूल बोल. Debit word comes in credit word goes out. हाँ मस्त हो जाए. Cash goes out. Credit. कैश गोज आउट. हाँ बस ये Debit, postage and telegram expense is an expense. चलो नेक्स्ट कौन और सेक्शन इकोनॉमिक के नॉन इकोनॉमिक कैश की क्रेडिट कैश हाँ ठीक है वो बोल देखो कैश से माल कमीशन से माल और पैसा आवे कैसे बड़ी दिमाग This is sorry, तो वसूल लो डेबिट लो क्रेडिट डेबिट कैश काउंट से तो रानो क्रेडिट चैंपियन commission after नॉमिनल ना रूल बोल debit all expenses and gain Losses. and credit all incomes and gains in commission after. तो कमीशन इज एन इकोनॉमिक. हाँ बैंक सेट एन एडवाइस फॉर बैंक चार्जेस ₹30. ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन है कंफ्यूज करने के लिए. हमने इंग्लिश अच्छी यूज की हुई इसको. तो इसका मतलब क्या है बैंक सेंट एन एडवाइस फॉर बैंक चार्जेस ₹30. अब इसका मतलब ये होता है कि बैंक ने हमें एक चिट्ठी भेजी एडवाइस भेजी कि भाई हम आपके बैंक चार्जेस ₹30 काट चुके हैं. बैंक हमें परमिशन नहीं पूछता कि भाई आपके अकाउंट में से पैसा काटूं. वो काट लेती है और फिर बताती. फिर वो क्या करती है बताती है. क्लियर है. इसलिए इंग्लिश में भले इसे एडवाइस बोला हो ये एडवाइस नहीं है. ये बोल दिया कि हमने काट चुके हैं. हम लोग ने क्या कर चुके हैं काट. अब बैंक वाला जब भी पैसा काटेगा तो क्या वो घर पे छुट्टा चंदा मांगने आता है. तो वो क्या करता है बैंक अकाउंट में से काट लेता है. एक तो आ गया बैंक अकाउंट. एक क्या आ गया. और जब आपको पता चला किसी ने पैसा काट लिया है तो वो आपको खर्चा होगा तभी काटा होगा. तो कौन सा खर्चा है बैंक बैंक अकाउंट पर्सनल बैंक चार्जेस क्लियर. अब रियल है ही नहीं तो पहले नॉमिनल का रूल याद करते हैं. नॉमिनल का रूल क्या है
ये बैंक चार्जेस मेरे लिए क्या है? Expenses. तो डेबिट और एक्सपेंसेस के अंदर ऐसा है बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस और ये एक्सपेंस का पैसा किसने चुकाया? हमने नहीं, पर हमारे बैंक के अकाउंट में चुका। हमारे बिहाफ पे किसने चुकाया? तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ बैंक इज द गिवर, बैंक इज द गिवर, क्योंकि वो पैसा जो चार्जेस का देना बनता था वो हमारे जगह पे किसने दे दिया? बैंक। तो बैंक इज द गिवर, बैंक इज द क्लियर है। तो ये याद है। आज के दिन पे हमने 2-3 चीजें नहीं सीखी। एक लाइफ इंश्योरेंस वाली चीजें सीखी, दूसरा ये बैंक चार्जेस वाला देखा, तीसरा हमने वो ऑफिस एक्सपेंस वाला देखा, क्लियर है। और चौथा हमने एक और चीज देखी थी, और आया कि मैंने एक और में लिखा था। हाँ, क्या था सर? हाँ, फॉर पर्सनल यूज। जो पर्सनल यूज के लिए जो हमने गुड्स लेके गए थे उसके अंदर मैंने एक चीज बोली कि लिखते नॉमिनल, पर उसका रूल कौन सा अप्लाई होता है? रियल वाला। जब गुड्स की बारी आए, मतलब गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स रिटर्न फॉर पर्सनल यूज, गुड्स स्टोलन इन थेफ्ट अकाउंट, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय रेन अकाउंट, उन सब में लिखेंगे नॉमिनल, पर हिडन कौन सा रूल अप्लाई होता है? रियल वाला। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? पक्का? पर एक चीज इसके अंदर है ना, इसके अंदर ये वाले फोर्थ वाले थोड़ा आए। स्कूल पे जब ये करवाए, तो गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज की जगह पे कई बार उसे परचेज अकाउंट बोलते हैं। क्या बोला जाता है? परचेज। क्लियर है? क्यों परचेज अकाउंट, वो हम लोग चैप्टर नंबर 4 में जाके देखेंगे कि सर ऐसा क्यों होता है कि गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज को परचेज बोला जाता है। वो चैप्टर 4 में मैं क्लियर है। अभी के लिए उतना दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, पर अगर स्कूल टीचर बोले सर हमारा स्कूल में तो आउट लखान जे परचेज लगाओ, तो देन आल्सो इट इज करेक्ट। क्लियर? परचेज लिखोगे तो रूल किसका बन जाएगा? रियल का ही बन जाएगा। पर ये गुड्स अंदर आ नहीं रहे, ये बेसिकली कौन से हो रहे हैं? जा रहे हैं। और परचेज क्यों लिखा? तो फिर उसका चैप्टर 4 में आंसर लिखा। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? खाली अभी के लिए याद रखना, स्कूल टीचर अगर गुड्स विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज की जगह पे परचेज लिखा तो वो गलत है नहीं।